सोचिए अगर हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर हो जिसे हम सब हर रोज नजरअंदाज करते हैं। आज हम मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप की मदद से नींद के कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि नींद और आराम के बारे में आपकी सोच शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सेहत का सबसे ताकतवर टूल बिल्कुल मुफ्त हो और हम सब उसे हर रोज बस यूं ही नजरअंदाज कर रहे हों। देखिए, हम सब इस बात की कितनी फिक्र करते हैं कि हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, है ना? लेकिन मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि हम सेहत के 2 पिलर्स पर तो ध्यान देते हैं, पर उसकी बुनियाद यानी तीसरे पिलर को ही भूल जाते हैं, और वो है हमारी नींद। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं कि नींद सिर्फ आराम करना या सुस्ता लेना क्यों नहीं है, बल्कि ये एक असली सुपर पावर है जिसे हम सब ने भुला दिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि सोते वक्त हमारा शरीर और दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग दिन के सबसे ज़रूरी कामों में से एक कर रहा होता है। ये एक बेहद एक्टिव स्टेट है। लेकिन जब हम अपनी नींद से कटौती करते हैं, मतलब घंटे चुराते हैं, तो असल में होता क्या है? इसका अंजाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ पढ़ी और अगले दिन भूल गए, या नई चीज़ें सीखने में मुश्किल हो रही है? इसकी एक बड़ी वजह नींद की कमी हो सकती है। सबसे पहला और सीधा असर हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता पर ही पड़ता है। क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होती है? दरअसल नींद की कमी हमारे इमोशनल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देती है, और हम हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। और इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि हमारी शरीर पर भी सीधा पड़ता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है, उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। तो बात साफ है, कम नींद लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे सीखने की क्षमता, हमारे इमोशंस, हमारी सेहत, मतलब हर चीज को नुकसान पहुंचाती है, हर एक चीज को। लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ सिर्फ बुरी खबरें नहीं हैं। अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सही नींद हमारी सबसे अच्छी दवा बन सकती है। लेखक कहते हैं कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ऐसी जरूरी प्रक्रिया है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हर रोज हमारे दिमाग और शरीर को रीसेट करने का सबसे ताकतवर तरीका है। पर नींद के अंदर भी एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया है। इसमें एक खास स्टेज आता है जिसे रेम स्लीप कहते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह की क्रिएटिव वर्कशॉप है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आखिर ये रेम स्लीप है क्या? ये नींद का वो दौर है जब हमारा शरीर तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन हमारा दिमाग वो पूरी रफ्तार से चल रहा होता है। और इसी वक्त हम सबसे गहरे और असली लगने वाले सपने देखते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। जब हम जागे होते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक पर, तर्क पर चलता है, लेकिन आरईएम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग एक तरह से इमोशनल हीलर बन जाता है। वो दिन भर की यादों और जज्बातों को प्रोसेस करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आरईएम नींद हमारी दर्दनाक यादों से जुड़े इमोशनल दर्द को हटा देती है। मतलब याद तो रहती है, लेकिन उससे जुड़ा दुख और कड़वाहट कम हो जाती है। ये एक तरह की नाइट थेरेपी है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो नतीजा क्या निकलता है? वो कौन सी एक बड़ी सच्चाई है जिसे हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते? हर रात एक अच्छी पूरी नींद हमारे लिए ये 3 बेहद जरूरी काम करती है। दिमाग से जहरीले पदार्थ साफ करना, यादों को पक्का करना और हमारे इमोशंस को फिर से बैलेंस करना। ये सिर्फ आराम नहीं, ये हमारे सिस्टम की रोजाना सर्विसिंग है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार है। नींद को प्राथमिकता देना कोई आलस या कमजोरी नहीं है, ये एक जैविक जरूरत है, उतनी ही जरूरी जितना सांस लेना या खाना पीना। तो अगली बार जब देर तक जागने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिएगा, नींद हमारी दुश्मन नहीं जो हमारे काम के घंटे छीन ले, बल्कि ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है जो हमें ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और खुश रहने में मदद करती है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम इस दोस्ती को थोड़ी और अहमियत दें?